हेलो एवरीवन। हमने एक वीडियो बनाई थी लर्निंग बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो होप आपने वो वीडियो देखी और तो उससे आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा। वो बिल्कुल बेसिक था, कैसे मार्क करना है, कैसे मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी है, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में अच्छे से बारीकी से बताई गई थी। तो होप अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक तरह का बेसिक है जो आपको काफ़ी उसके बारे में समझ में आएगी अगर वो आप वीडियो आपने देखी होगी तो नेक्स्ट वीक जो लर्निंग बेसिस पे मैं बना रहा हूँ वो एक तरह की चार्ट पैटर्न के ऊपर है। चार्ट पैटर्न में ट्रायंगल पैटर्न्स के ऊपर पहले हम बात करते हैं कि इसके ऊपर हमने पहले ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला ये हम ट्रायंगल पैटर्न्स के ऊपर में बात करेंगे कि क्या होते हैं ट्रायंगल्स पैटर्न। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए आपको इसमें काम आएगा। अगर ये आप ये पैटर्न्स हैं जो सिमेट्रिक ट्रायंगल है या सेंडिंग है डिसेंडिंग है, ये ब्रेकआउट पे काम आते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट पे भी काम आते हैं प्लस ब्रेकडाउन में भी काम आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आपका व्यू बुलिश है तो अगर मार्केट आपकी शॉर्ट साइड में जा रही है तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप उस समय बुलिश ही व्यू लेके चलोगे। तो मार्केट के साथ साथ आपको अपना व्यू चेंज भी करना होता है। अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर की जगह एक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको दोनों साइड में ट्रेड लेके चलनी पड़ेगी। दोनों साइड ही आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर के लिए एक उसका वही बिजनेस है। ठीक है, उसका बिजनेस क्या है कि उसको ट्रेड करना है सिस्टम के साथ बैठ के, शॉर्ट टर्म अर्निंग करनी है उसको। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म अर्निंग करनी है उसको। तो शॉर्ट टर्म अर्निंग में आपको शॉर्ट साइड भी देखनी पड़ेगी, मार्केट के ट्रेंड के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। और अगर मार्केट बुलिश है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बट अगर आप मैं कहूँ कि मार्केट बेरिश है और शॉर्ट साइड ही आपको ट्रेड देखनी है तो आप तो फिर अगर आप मतलब ट्रेडर हो और आपको नहीं आते हैं ये पैटर्न्स, फिर तो आप आराम से बैठ जाओगे, फिर तो आपके लिए कोई ट्रेड ही नहीं ओपन होगी। तो ये पैटर्न्स ही मतलब आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स में। सबसे पहले क्या आता है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, त्रिकोणाकार का, जैसे ये ऐसे है, ये ये एक तरह का। इसमें क्या है कि स्टॉक ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, जब स्टॉक की रेंज छोटी हो जाएगी तो अब एक इसमें एक ब्रेकआउट आएगा, या ऊपर की तरफ आएगा, या तो फिर ये एक तरह का नीचे ब्रेकडाउन आएगा। तो आपको जब ये ब्रेकडाउन आएगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, या अगर ब्रेकआउट होगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल ऐसे काम करता है। और असेंडिंग में क्या है, असेंडिंग में ये कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, और आपका स्टॉक ऊपर टच करके नीचे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट। तो ये हो गया असेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या है, डिसेंडिंग में क्या है, ये ना शॉर्ट साइड में या तो ब्रेकआउट या तो यहाँ पे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये तीन तरह के पैटर्न हम चार्ट पे ढूंढने की ट्राई करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब हम टेक्निक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो आप, नैस्डैक का चार्ट है। नैस्डैक में ये चार्ट है, ये देखो, ये पैटर्न मैंने एक मार्क किया था जो कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है किस्म का। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये अपसाइड की तरफ जा रही है। आप यहाँ पे देखो, ये डाउन साइड की तरफ जा रही है। ये भी एक तरह की ट्रेंड लाइन है, इसको टच किया। ठीक है, इसको टच किया, इसको टच किया, फाइनली क्या है, डाउन लग, इसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया। तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। तो इसको आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। देखो इसका ब्रेकआउट हुआ है,
ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल का। आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताया है, तो ये एक तरह का, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, एक तरह की बेसिक लर्निंग के तौर पे नेक्स्ट डे की बात करूं, एक देखो, आपको ट्रेड इसमें कब लेनी है, या तो ब्रेकआउट हो जाए तब आप ट्रेड लो, ठीक है। अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका एसएल क्या रहेगा, इसमें एसएल क्या रहेगा आपका, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपका एसएल इसके नीचे रहेगा, इस रेंज के नीचे, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, ठीक है। अगर आप देखो, मैं हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ कि जब ये आए, नीचे आए, फिर उसके बाद इसको टच करे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक तरह की, यहाँ पे एक तरह इसको टच करे, उसके बाद यहाँ अपसाइड में जाए, तब यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ कि अगर यहाँ पे, हाँ, कैंडल कैसी बन रही है, ठीक है। ठीक है, रीटेस्ट पे कई, अगर देखो, जरूरी नहीं है कि रीटेस्ट के लिए आएगा, रीटेस्ट में ये है कि आपकी ट्रेड मिस होगी, बट उसमें चांसेस क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं कि वहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, जो आपके चांसेस है, मतलब रीटेस्ट में क्या है कि यहाँ पे आपके चांसेस हैं, यहाँ पे आपके थोड़े हाई हो जाते हैं इस ट्रेड से ज़्यादा, क्योंकि इसमें रीटेस्ट करने के बाद, अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट करने के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाता है और एक अच्छी सी कैंडल बना देता है, तो आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, अब यहाँ पे इसके चांसेस हैं कि अप साइड जर्नी करने के। सम टाइम रीटेस्ट का आपको मौका नहीं मिलेगा, पर अगर आप एक तरह के, आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरे को रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप यहाँ पे हमेशा रीटेस्ट का वेट करोगे। तो ये था एक तरह का सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। उसके बाद हम दूसरे पैटर्न पे ले चलते हैं आपको। ढूंढने पड़ेंगे, कोई इशू नहीं है, हम ढूंढ लेते हैं। एक आप एसआरएफ का चार्ट देखते हैं, अभी मैंने रिसेंटली में देखा था उसका। देखो, एक तरह का इसको भी ले चलते हैं, ले चल ठीक है, ये तो क्लियर कट ब्रेकआउट ही था। एक तरह का ये भी पैटर्न ही है, ठीक है, ये भी एक तरह का पैटर्न है, हम और देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये, हम्म, यहाँ पे आप देखोगे, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है, दो टच तो हो गए। ये भी एक तरह का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, तो ये एक तरह का क्या पैटर्न है, ये एक तरह का आपका ये पैटर्न दिखा रहा है, कौन सा पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो इसको आप कौन सा पैटर्न बोलोगे? देखो, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही मार्क करने पड़ेंगे, ये एक तरह का डिसेंडिंग ट्रेंड पैटर्न है। ब्रेकआउट दिया, देखो, ये ट्रेंड लाइन से टच करके, ये ट्रेंड लाइन एक तरह का रेजिस्टेंस आप ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, उसके बाद ये ऊपर चला गया यहाँ पे, तो ये एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। और स्टॉक देख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे देखो, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये भी एक तरह का सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ पे आप देखो, ये रेसिस्टेंस का काम है, ये सपोर्ट का काम है, ठीक है। फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये डाउन साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, आप यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर आप ऐसा रखोगे। टारगेट क्या रहेगा इसका? टारगेट इसका जो बॉक्स का ये यहाँ तक का बॉक्स है, ये आपका इसका टारगेट रहेगा, जो कि इसने अचीव भी किया था। ये इसका टारगेट रहेगा। ये हो गया सिमेट्रिक ट्रायंगल डिसेंडिंग भी हो गया। और एक निफ्टी में भी अभी बन रहा है। हम्म, एक स्टॉक था जो मैंने ब्रेकआउट पे लिया था। बहुत बढ़िया स्टॉक था, मेरे को याद है मैंने उसकी कॉल भी ऑप्शन दी थी। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत दिन हो गए। इन पेट्रो। हम्म, इसको मार करते हैं। ये तो ठीक तरह का चैनल का है। ये देखो, ये एक तरह का डिसेंडिंग है। एक तरह का डिसेंडिंग पैटर्न है। यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे आप देखो। ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, फाइनली ब्रेक। ठीक है, तो ये फाइनली ब्रेक हो गया। उसके बाद डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड ही, उसके बाद चैनल में काम करने लगा। तो स्टॉक ऐसे ही है, बहुत सारे ऐसे ही काम कर, देखो ये सपोर्ट यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये 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 हो गया, फाइनली ब्रेक कर दिया इसको। फाइनली ब्रेक कर दिया इसको। उसके बाद क्या है कि ये, अब ट्रेंड लाइन अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी ये फॉलो हो रही है। मैंने पहले ही बताया था, अगर ये ट्रेंड लाइन आगे आप सपोर्ट बन गया तो ये आगे भी फॉलो होता रहेगा। तो ये यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो, इस पे यही सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर। अगर यहाँ पे स्टॉक यहाँ डाउन साइड आ जाता है, तो ये अगर ट्रेंड लाइन में आगे बढ़ाऊं, ये वाली, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टॉक जब भी आएगा तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो स्टॉक पार्टनर ऐसे ही काम करते हैं। होप इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत लर्न करा होगा। और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को मैसेज करके, आप अगर आप सीख रहे हो, जनरली अगर आप सच में सीखना, थोड़ा अब लग रहा है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल रही है, तो आप अपने चार्ट में मार्क करके मेरे को सेंड कर सकते हैं। अगर मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है, अगर आप सच में थोड़ा सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ये, होप आप इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत लर्न किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।